ये जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट, तो इसमें एक चीज समझना पड़ेगा कि क्या भारत का जो अखंड भारत था या नहीं। इसके लिए पहले इतिहास में कुछ राजाओं का जिक्र करा जाए। जैसे राम जी के बारे में बात करते हैं, तो राम जी के बारे में बताता है कि जब उन्होंने अयोध्या में अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। युधिष्ठिर ने जब शासन स्थापित किया अपना, तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया। जरासंध नाम का एक राजा हुआ जो कंस का ससुर था, तो उसने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 100 से ज्यादा मतलब राजाओं को अपना बंदी बना के रखा। नरकासुर नाम का एक राजा है, उसने कई सारे राजाओं को अपने यहाँ बंदी बना के रखा, उनकी कन्याओं को, उनके परिवार की लड़कियों को भी बंदी बना के रखा। तो ऐसे हम इतिहास में कई राजाओं के नाम पढ़ते हैं कि उन्होंने अश्वमेध करने के लिए अपना घोड़ा छोड़ा और जिन्होंने उसके घोड़े को रोका उससे राजा से उन्होंने युद्ध किया। जब इस चीज को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज पता चलता है कि इतिहास में हमारे जितने भी राजा थे ये एक निश्चित क्षेत्र सीमा में थे। उस सीमा के बाद एक दूसरा राजा था। और अगर अपने इतिहास को हम देखें आज से 70 साल पहले, तो 70 साल पहले भी हम क्या देख रहे हैं कि भारत में लगभग 565 राजा हैं। ये जो 565 राजा हैं, इन सभी राजाओं को मिलाकर एक भारत बनाया गया। इस एक भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं था। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजाओं को भी शामिल किया जाता तो ये संख्या 700 से ऊपर चली जाती। किसी जमाने में अफगानिस्तान भी क्या कहते हैं अखंड भारत का भाग था, वहां भी कई सारे राजा थे। तो कहने की बात यह है कि अखंड भारत में किसी एक राजा का शासन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अखंड भारत वास्तव में एक बहुत बड़ा भारत है। लेकिन आज से 2000 साल पहले ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि चाणक्य के टाइम पर जो राजा चंद्रगुप्त हुए और राजा अशोक, जिसको साक्ष्य के रूप में माना गया है कि हाँ भाई ऐसा था, इन्होंने अपने समय में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे नियंत्रण किया। लेकिन क्या वो भी अखंड भारत नहीं, अखंड भारत का हिस्सा उससे भी बड़ा है। तो एक चीज समझने वाली बात है कि एक्चुअली में अखंड भारत क्या है। अखंड भारत क्या, वह स्थान जहां पे सदियों से सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, उसको मानने वाले लोग रहा करते थे। उनके राजाओं का जहां पे शासन रहा, और ये शासन काफी लंबे समय से चला जब तक दूसरे विधर्मियों का आक्रमण नहीं हुआ। उन्होंने इसको नियंत्रण करके खत्म नहीं करा, वरना ये काफी लंबे तक समय चला। तो अखंड भारत क्या, अखंड भारत में वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां तक हमारे सनातन धर्म का प्रभाव था, जो हम लगभग 5000 या 6000 साल पहले के इतिहास में इजिली देखने को मिलता है। तो ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है। और रही बात क्या कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट जो है, तो चक्र का मतलब क्या होता है, धरती को चक्र बोला गया। तो चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है, जिसने चक्र पे शासन किया हो। चक्र मतलब पूरी धरती पे शासन किया हो, तो ये चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो हमारे यहाँ एक उपाधि भी लेना शुरू कर दी बहुत से राजाओं की, वो चक्रवर्ती राजा हैं। लेकिन जब राजाओं का देखा जाए इतिहास की भाई कौन सा राजा चक्रवर्ती राजा हुआ है, तो फिर वही अश्वमेध यज्ञ वाली कहानी आती है कि भाई इतने इतने राजाओं को उन्होंने जीत लिया। लेकिन वास्तविकता में आज वो कितने राजा थे, कौन सा क्षेत्र था, कितने, ये एक अध्ययन का विषय, शोध का विषय, इसको भी शोध होना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा नहीं रहा होगा, किसी का पूरा नियंत्रण ना हुआ। बहुत से राजा रहे होंगे, लेकिन पिछले 5000 साल में हम एक चीज देख रहे हैं कि बड़े क्रूर से क्रूर शासक आए, बड़े क्रूर, जिन्होंने बर्बरता की सारे नियम कायदे कानून सब तोड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहते हैं वो पूरे अखंड भारत पे क्या कहते हैं शासन नहीं कर पाए। यहां तक कि अशोक के काल में हम देखते हैं केरल वेरल का कुछ हिस्सा था, ऊपर का भी कुछ हिस्सा था, जो वो पूरी तरह से मतलब कवर अप नहीं कर पाए। तो एक्चुअल में अखंड भारत क्या है, अखंड भारत सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की भूमि है, जो सदियों से इन लोगों के पास थी, जो धीरे धीरे करके इन लोगों से छीन ली गई। इस पे कई राजा हुए, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि भाई अखंड भारत का शासक कौन था कौन नहीं था। हमें इस बात से मतलब है कि अखंड भारत पे शासन हम लोगों का था। तो ये मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अखंड भारत।